The perimeter of right triangle is 60 centimeter and its hypotenuse is 26 centimeter. Find the length of other two sides of triangle. एक ये राइट ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC इसका नाम दे देता है। पेरीमीटर जो है वो 60 सेंटीमीटर आपको दिया है, हाइपोटेनियस है 26 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड, ये दोनों साइड आपको बताना है। करो भाई सॉल्व फटाफट। देखो भाई इसका नहीं आ रहा। लेट हमने जो साइड है वो मान लिया कि परपेंडिकुलर हमने x मान लिया और बेस हमने क्या मान लिया y। ठीक है, लेट परपेंडिकुलर x और बेस जो है वो हमने मान लिया y। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड x प्लस y प्लस 26 इज इक्वल्स टू 60। x प्लस y इज इक्वल्स टू, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 26 वहां चला जाएगा, 60 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 34। इक्वेशन नंबर 1। अब इसी ट्रायंगल में क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर होता है 676। अब यहां से या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की, तो y की वैल्यू निकाल ले रहे हैं हम यहां से, क्या हो जाएगा 34 माइनस एक्स। इसको दो इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह कितना पुट करेंगे, 34 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 676। एक्स स्क्वायर प्लस लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 34 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर होगा 1156 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 68 एक्स इज इक्वल टू 676। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 68 एक्स और 676 इधर भेज दिया तो माइनस हो जाएगा कितना 0, 8 और 10 में से कितना 480 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स प्लस 240 इज इक्वल टू 0। 2 को उधर भेज दिया तो फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स प्लस 240 इज इक्वल 0। करो भाई इसको, ऐसे दो नंबर इनको मल्टीप्लाई करने पर 240 और प्लस करने पर कितना है 34, तो 10 एंड 24 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 10 बचा, माइनस इन दोनों में 24 कॉमन है तो बचा x माइनस 10। x माइनस 10 पहले ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 10 को हमने 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू 10 आ गई। एक बार x माइनस 24 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू 24 आ गई। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो आप यहाँ पर पुट करके देखो। अगर x की वैल्यू आपने 10 पुट करी, इफ यहाँ पर लिख देता हूँ ना, इफ x इज इक्वल टू 10 देन y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 34 माइनस 10 मतलब 24। और अगर x की वैल्यू आपने 24 पुट करी तो y कितना आ जाएगा 34 माइनस 10, 34 माइनस 24, दोनों सही होगा, मतलब दोनों वैल्यूज ले सकता है। तो यह आ जाएगी अदर टू साइड्स, लिख देना आंसर करके। देखो अगला क्वेश्चन, a train travel a distance of 420 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour less, then it would have taken 2 hours more to cover the same distance. Find the speed of train. यही तो दिक्कत है ना, क्या है ज्यादा समय लंबा हो जाता है ना, ऐसे अपन एक चैप्टर जो आप बोल रहे हो उसमें यही होता है। जब अपन ने आज एक चैप्टर पढ़ा, अब उसका नंबर 20 दिन बाद आएगा, ज्यादा ही और महीने भर बाद, तब तक तो वो चैप्टर साफ हो जाएगा। कम से कम इसमें थोड़ा बहुत रिवीजन तो हो रहा है चैप्टरों का, है कि नहीं। तो भाई एक ट्रेन है जो कि 420 किलोमीटर का सफर यूनिफॉर्म स्पीड में तय कर रही है। तो हमने सबसे पहले मान लेना है लेट द स्पीड बी
कितना x किलोमीटर पर आवर। जो डिस्टेंस है कितना कवर कर रही है ट्रेन, पूरा लिखना है एग्जाम में अच्छे से ना। 5 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी सजावट से लिखना है ना, मजा आएगा सामने वाले को भी। सजावट मतलब ऐसे घर मत बनाते ना, सीनरी नहीं बनाना है। हाँ, 420 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो 420 किलोमीटर जो है ये हो गई डिस्टेंस। तो इसी हिसाब से, अगर इसी हिसाब से चल रहा है वो x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो है इसको समय कितना लगेगा, टाइम t1 कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड जो है वो क्या हो गई, स्पीड हैड बीन डिक्रीज, डिक्रीज हो गई उसकी स्पीड। अब स्पीड अगर डिक्रीज होगी तो स्वाभाविक सी चीज है, समय क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा पहले की अपेक्षा। तो स्पीड कितनी डिक्रीज हुई है, कितना है भाई स्पीड डिक्रीज, 5 किलोमीटर। तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी 5, सॉरी अब न्यू हो जाएगी x-5 किलोमीटर पर आवर। फिर नया समय भी होगा, न्यू टाइम, मतलब जब इस हिसाब से चलेगा वो तब। तो डिस्टेंस तो वही रहेगी, तो 420/x-5। वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अगर बोले कंप्लीट जर्नी में आपको समय लग रहा है तो प्लस कर देना। और अगर आपसे बोला है कि भैया पहले की अपेक्षा ये इतना टाइम लग रहा है उसको, ऐसे किस क्वेश्चन को देख लिया, तो क्या बोल रहा है वो कि अगर इस स्पीड से चल रहा है तो समय इतना लग रहा है। अब स्पीड सॉरी, स्पीड उसकी कम हो गई तो समय क्या हो गया, बढ़ गया। तो समय बढ़ा तो कितना बढ़ा समय, 2 घंटे बढ़ गए। तो अब वो 2 घंटा जो आपको, 2 घंटे जो एक्सटेंड हुए हैं उसके, वो टाइम का डिफरेंस दिया है। और नहीं समझ में आता तो भाई देख लो, पहले जो है वो समय कितना लग रहा था t1, अब स्पीड कम होने के कारण उसको पहले से कितना ज्यादा समय लग रहा है, तो 2 घंटे ज्यादा लग रहा है। मतलब t1, सॉरी पहले समय लग रहा था t1, मतलब अब t2 किसके बराबर हो जाएगा, t2 हो जाएगा t1 में कितना ऐड कर दोगे आप, अब t1 को यहां भेज दो, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2। किसी को अगर दिक्कत होती है ना कि इन दोनों में से कौन सी डिजिट बड़ी है डिफरेंस में, तो भाई ये स्टेटमेंट लगाओ। और नहीं तो फिर स्टेटमेंट जो अपन ने बताया कि डिफरेंस आपको दिया है तो इन दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा है, बड़ा नंबर ऊपर के नीचे कौन सा है, नीचे वाला है भाई, है ना। t2 माइनस कर दो, करो भाई, सॉल्व करो अब फटाफट। स्टार्ट कर रहे हैं एक साथ, लिखो एक क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो। मेरे से पहले सॉल्व करके बताओ आप लोग, जल्दी लिखो। बिल्कुल मैं लेट ही स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे बताओ क्या। 420/x-5 माइनस 420/x = 2। तो भाई मैं 420 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ बचेगा 1/x-5 माइनस 1/x = 2। 420 एलसीएम हो जाएगा कितना, x-5 × x, तो ऊपर हो जाएगा x माइनस ब्रैकेट में x-5 ब्रैकेट क्लोज = 2। 420 × x माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस x प्लस 5 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो x² माइनस 5x = 2। ये 2 से 2, 420 काट दो, 2 2 जा 2 1 जा 0, 210 इंटू x x कट गया, बचा 5। यहाँ x² माइनस 5x जो है उस साइड भेज दो, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर x² माइनस 5x बचेगा। इसको उधर भेज दो मल्टीप्लाई करके, 0 5 1 जा 5 2 जा 10, x² माइनस 5x। तो फाइनल इक्वेशन आ गई x² माइनस 5x माइनस 1050 इज इक्वल्स टू 0। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1050 चाहिए और माइनस करने पर चाहिए कितना, 5। फैक्टर्स निकाल लो 1050 के, और 5 2 10 2 30। तो x² माइनस 35x प्लस 30x माइनस 1050 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो गया दोस्त, आया ना समझ में, करो ना, बैठे क्यों, कुछ दिक्कत है तो डाउट पूछ लो भाई, डाउट भी नहीं पूछते यार, हाँ, x कॉमन निकाला तो x माइनस 35, यहाँ से 30 कॉमन निकाला तो x माइनस
35। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 35, एक ब्रैकेट में x प्लस 30। तो x की वैल्यू होगी 35 और x की वैल्यू होगी माइनस 30। तो ये नेगलेक्ट हो जाएगी, स्पीड नहीं होगी। तो आंसर हो जाएगा कितना, 35 किलोमीटर पर आवर उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है ना, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भाई बहुत बार कर चुके हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। बता देता हूँ मैं पढ़ के आपको क्वेश्चन। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड डिवाइड इन द सेम रेशियो। बीपीटी थ्योरम प्रूव करने, उसके बाद एक क्वेश्चन ऐड कर दिया उन्होंने, एक डायग्राम है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो। ए एम अपॉन एन बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी आपको प्रूव करना है। मेरे ख्याल से बन जाएगा सबको, एनसीईआरटी करिए ना सबने ट्रायंगल की, बीपीटी बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसमें और में जो है वो भी एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी क्वेश्चन था एक, जिसमें चार चीजें प्रूव करनी थी। 1990 वाले तो क्वेश्चन थे, मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम समय बर्बाद नहीं करना, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं बनेगा तो बता दीजिएगा। ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बना हुआ है, ए बी सी, ये है ई पॉइंट, और यहां से एक और लाइन ड्रॉ है, तो ये है बी पॉइंट, ये है बी। क्वेश्चन में आपको दिया है एल्टीट्यूड एडी, एडी एक एल्टीट्यूड है मतलब 90 डिग्री, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी एंड क्यू, शो दैट, शो करना है आपको। यहाँ पर कुछ चीज मिस है यहाँ पर, अच्छा हाँ, नहीं मिस नहीं है। एडी एंड सीई आर एल्टीट्यूड, तो इसमें चार चीजें पूछी गई पहले, ए ई पी ये वाला ट्राइंगल, हाँ जो भी हो, और सी डी पी, ये दो ट्राइंगल को कौन कर, तो सिमिलर प्रूव करना है। ऐसे फिर दूसरे दो को करना है, तो एंगल एंगल से सब हो जाएगा प्रूव, याद है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो बन जाएगा ना, थोड़ा है। चलो लिखो अपना क्वेश्चन। अब वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है इस तरीके से कोन शेप का है, ठीक है। पानी बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। अब आप लोग करो अपना क्वेश्चन, आप लोगों को समझना नहीं आता, सब समझे हुए खिलाड़ी हो, 9 से पढ़ाते आ रहा हूँ ये क्वेश्चन। अब टू द ब्रिम इस तरीके से भरा हुआ है, हाइट आपको दिया है यहाँ पर, कोन की कितनी दी है हाइट, 12 सेंटीमीटर हाइट है, और रेडियस आपको दिया है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ये है रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब इसमें छोटे छोटे लीड शॉट्स आप प्लेस कर दिए अंदर, जिसका रेडियस रेडियस ऑफ इस पे है जी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना, सॉरी, तो इसके बाद 1/4 ऑफ वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसे कितने लीड शॉट आपने डाले वो आपको बताना है। 2 मिनट का क्वेश्चन है भाई, 2.5 मिनट में करते हो आप लोग। क्या होगा, ऐसे हंस देते हो ना आप लोग, बोलते हो। रेडियस ऑफ कोन कैपिटल आर 6 सेंटीमीटर, निकाल दो बस। हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर, फटाफट चालू हो जाओगे, मानो मेरी बात। सॉल्यूशन, तूने एनसीईआरटी तो करी है ना इसकी, तो क्वेश्चन समझ के चल, मैं बता दूंगा तेरे को फॉर्मूला, ठीक है, मुझे पता है क्यों नहीं कर रही है। तो फिर कौन से प्लस माइनस में, कौन सा प्लस और कौन सा, तो मुझे बता दो यार अपनी समस्या, मैं वही चीज तो बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर खड़ा क्यों हूँ भाई, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने तो हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन करवाने तो है ना। आप लोग को डाउट ही नहीं पूछता तो करवाता रहता हूँ क्वेश्चन। अब तुम्हारी तरफ देख लियो, तुमको तो ना बोल रहा हूँ मैं, जब लड़की हो यार। देखो प्लस जो करते हैं ना वो कॉम्बिनेशन वाले सॉलिड्स, कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, कि भैया एक हमारा मान लीजिए कौन था, मैं समझा दूं उसको तेरे, अब अपना कर लो, क्वेश्चन है आपके सामने। एक कोन है, ठीक है, उसके नीचे क्या है, एक स्फीयर सेमी स्फीयर जोड़ दिया, किसका, आयर, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे बोला टोटल सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो।
तो भैया अगर हमें टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का निकालना, देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हमने वो फॉर्मूले वाला टोटल सरफेस एरिया नहीं बोल रहा है ना, हमें सॉलिड का टोटल सरफेस निकालना। तो सॉलिड में सरफेस है कौन कौन सा, आप ये बताओ। पहला तो सी एस ए किसका है, कौन का है, और दूसरा जो सी एस है वो किसका है, स्फीयर का है। दोनों को आपने जोड़ दिया, ठीक। अब रही बात माइनस कब करते हैं, ऐसा नहीं, मान लीजिए एक सिलेंडर है और उसमें से कर्व्ड करके ऐसा हमने कोन बाहर निकाला, ये सॉलिड है, पूरा कंप्लीटली सॉलिड है, और इस तरीके से हमने कोन निकाला। अब हमें सरफेस एरिया बताना इस सॉलिड का। तो अब देखो ऊपर से तो पूरा हो गया खाली, तो ऊपर का एरिया तो खत्म। एक एक करके सोचो, कर्व सरफेस किसका बचा, सी एस ए, सिलेंडर सिलेंडर का निकालना पड़ेगा हमें, सी एस सिलेंडर का। और साथ में क्या निकालना पड़ेगा, बेस एरिया भी तो निकालना पड़ेगा, वो भी तो पूरा सॉलिड है। ये देखो यहाँ पर ये नुक दिख रही है आपको, मतलब ये नीचे से कुछ नहीं निकला, ऊपर से बस निकला है। तो बेस एरिया किसका, बेस एरिया किसका, सिलेंडर है। बेस एरिया मतलब सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल। और जब आपने कार्व आउट करके निकाला इस कोन को, तो एक कोन शेप का क्या बन गया, अंदर सरफेस बन गया। तो उसका कौन सा सरफेस बन गया, सी एस ए बन गया। तो सी एस ए किसका, कोन। अब हमें निकालना है एरिया, ठीक है। बाहुबली पिक्चर देखी आपने, वो जो था ना वो लकड़ी का, अब वो लकड़ी में से आपने ऐसा ट्रिम व्रिम करके बढ़िया कोन निकाल दिया। तो ये जो शेप है ये उस तरीके से अंदर बन जाएगा। हमें निकालना है सरफेस, तो ये सरफेस वहां पर बना, तो ये सरफेस भी तो नया बना ना। पहले क्या था, पहले पूरा एक लॉग था, वही बता रहा हूं, पहले तो लॉग था। तो लॉग में क्या था, ऊपर का मतलब सर्कुलर पार्ट ऊपर का नीचे का, और ये सी है टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब जो सरफेस एक नया यहाँ पर ये क्या बन गया, नया कौन बन गया। तो ये नया सरफेस नहीं समझ में आया क्या, ये भी तो नया सरफेस निकल के आया ना। तो इसका एरिया भी तो निकाले, कुछ ना कुछ इसका एरिया भी तो होगा ना, नहीं होगा, कौन शेप का है तो उसका एरिया भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें टोटल सरफेस इस सॉलिड का बता रहा है, तो टोटल मतलब क्या करना पड़ेगा, उसे जोड़ना पड़ेगा। अब ऐसा बोलते हैं कि भाई ये जो लॉग है आपका वही लकड़ी का, उसमें से आपने कोन कट करके निकाल दिया, अब वॉल्यूम बताओ आप बचे हुए सॉलिड का। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ माइनस करेंगे, वॉल्यूम की बात करें यहाँ। क्लियर हुआ चीजें, इतना ही है कहानी, बस दिमाग में सोचते जाओ क्वेश्चन को पढ़ के कि कितना कितना सर्विस उसमें आ रहा है, बस आया थे समझ में। सुन लीजिए क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन का पढ़ना समझ में आया आपको। भाई ये जो कौन है ये पूरा पानी से भरा हुआ है, अब आपने जितने वॉल्यूम का आपने स्पेयर्स डाले होंगे उतना पानी क्या हो गया, बाहर हो गया। तो बाहर कितना पानी हुआ, वन फोर्थ, मतलब वन फोर्थ वॉल्यूम ऑफ कून, इतना पानी क्या हुआ, बाहर हुआ। और ये वो जो पानी बाहर हुआ है किसके बराबर होगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेयर्स के बराबर होगा। मतलब अगर हम एक एन हम मान ले टोटल नंबर ऑफ स्पेयर्स, उसमें हम एक स्पेयर का वॉल्यूम हम मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल स्पेयर्स का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैसे होगा, इक्वल। इससे देखो यहाँ पर मैंने सब रेडियस रेडियस अलग लिखा है, इसको स्मॉल आर ले लो, लगा दो 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट, 1/4 इंटू रेडियस कितनी है, 6 इंटू 6 इंटू हाइट 12 एन इंटू 4/3 इंटू इसकी रेडियस कितनी है 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। काट दो, 2 2 जा 2 3 जा, 2 1 जा 2 3 जा, 4 1 जा 4 3 जा, क्या बचा, कुछ नहीं, 3 3 3 और एक ये 3, तो टोटल कितना 81। टेबल बना लो, पहले लिखो फटाक से। वेट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो वेट को आप क्लास इंटरवल लिख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी लिख लो। देखो 38 से 40 पहला क्लास इंटरवल, इसको हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 38 से 40, 40 से 42, 42 से 40,
Medical checkup was carried out of 35 students of a class and their weights were recorded as given below. तो वेट ऑफ स्टूडेंट आपको दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिया है. आपको बताना फाइंड द डिफरेंस ऑफ मीडियन वेट एंड मीन वेट. मेरा कहना है अभी तक ये, मेरा सोचना है ये कि शायद आप लोग को बुक पलटने में दिक्कत होती है, इसलिए आप लोग फॉर्मूले याद नहीं करते. रील पलटने में दिक्कत नहीं होती अपन को, बहुत आसान है. पेज पलटने में दिक्कत होती है. चलो भाई, सबसे पहले एक्स आई क्लास मार्क निकाल लेते हैं. 38 प्लस 40 जो है कितना 78. 78 अपॉन 2, 78 अपॉन 2 कितना जाएगा 39. 39. 40 प्लस 42 82. 82 का हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका 41. अब दो ऐड करते चलो. 39 41 43 45 47 49 51. अगला कॉलम डी आई होता है एक्स आई माइनस ए. क्लास मार्क में मिडिल वैल्यू ले लो. 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 45 जो है वो क्या हो गया ए हो गया. तो 39 माइनस 45 हो जाएगा -6. 41 माइनस 45 -4 -2 0 2 4 6. अब निकाल लो यू आई जो कि होता है डी आई अपॉन एच. एच मतलब क्लास साइज. एच कितना है 2 है. तो -6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा -3. -4 अपॉन 2 -2 -1 0 1 2 3. तो अगला कॉलम हो जाएगा एफ आई इंटू यू आई का. मतलब एफ आई 3 इंटू 3 -9 -1 आपका आ गया मीडियन. आप निकालो ना दीदी. 4 1 जा -4 5 0 जा 0 14 1 जा 14 4 2 जा 8 3 3 जा 9. आपको समझ में आया दोस्त? तुम तो जगह बैठा करो है, तुम्हारी जगह मेरे को जम नहीं रही है अभी. इनको प्लस कर दो माइनस माइनस वालों को. तो 9 प्लस 4 13 और 4 17 -17. आप निकालो ना सी एफ. बताया ना आप कॉलम तो बनाओ. यही बनाओ और उसके बाद एक और कॉलम बनाओ सी एफ का. करो अभी करो. एक क्वेश्चन तो करनी है प्रैक्टिस. इन तीनों को प्लस कर लो हो जाएगा. हाँ हो सकता है. चेक करो आगे. 14 प्लस 8 22 22 और 9 हो जाएगा 31. अब इन दोनों को माइनस कर दो तो 70 30 31 माइनस 17 कितना हो जाएगा आपका 14. तो समेशन एफ आई यू आई आया कितना प्लस का 14. अब लगा दो फॉर्मूला वैल्यू पुट. तो ए की वैल्यू है 45 प्लस समेशन एफ आई यू आई है 14 अपॉन समेशन एफ आई 35 इंटू एच है 2. 7 2 जा 7 5 जा 45 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 5. अरे यार तो कट रहा है. सीधे सीधे काट दो ना. 0.8. तो 45.8 ये आ गया मीन. क्या लिख रहा हूँ भाई मीन है ना. मीन कितना आ गया 45.8. अब निकालना मीडियन. मीडियन लिख रहा हूँ मैं यहाँ. मीडियन के लिए बस आपको एक नया कॉलम बनाना है सीएफ का. सीएफ कैसे निकालोगे? पहली फ्रीक्वेंसी लिख दो सामने. फिर इन दोनों को ऐड कर दो. 3 प्लस 2 कितना हो गया 5. फिर इधर ऐड कर दो क्योंकि जो 5 है इन दोनों का ही सम है. तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9. 9 प्लस 5 14. यही करना था आपको अपनी कॉपी में. 14 14 28 28 और 4 32 32 और 3 35. मतलब n की वैल्यू आ गई है 35. n अपॉन टू कितना हो जाएगा 35 अपॉन टू 17.5. कहां पर लाई करेगा 14 के बाद. 17.5 14 के बाद. मतलब ये पूरी क्या हो गई मीडियन क्लास. मीडियन क्लास क्या क्या मिला यहां से मिली फ्रीक्वेंसी 14. फ्रीक्वेंसी के पहले वाला सीएफ हो जाएगा. एन की एच की वैल्यू कितनी है एच 2 है. और
लोअर लिमिट एल कितना है 46, लगाओ मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ होल अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू 46 प्लस एन अपॉन टू 17.5 माइनस 14 अपॉन एफ कितना है 35, सॉरी एफ कितना है 14 इंटू 2, 2 1 2 7 46 प्लस 17.5 इंटू तो ये आएगा 3.5 मतलब जी अपॉन 7, 46 जो है कितना 35 अपॉन ऐसा लिख लो इसको 7 इंटू 10, 7 1 7 5 तो 0.5 मतलब 46.5। हमें डिफरेंस बताना था किस किस का, मीडियन का और मीन का। तो मीन था 0.5, हाँ तो 0.5 करके ऐड कर देना सीधे, मैंने 46.5 ऐड लिख दिया ऐड करके, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 46.5 माइनस 45.8 कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है ना।